हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। अभी शाम का टाइम है और आज जो है मुझे निकलना है मेरे ससुराल। मैंने आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताया ही है और दिन है आज शुक्रवार का हो रहा है शाम का टाइम। तो यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी बाल का हालत ठीक कर रही हूँ क्योंकि सोची कि ब्लॉगिंग कर रही है, थोड़ा हालत ठीक कर लेती हूँ, वरना भी घर का ही काम करना है, पैकिंग करना है। ऑलमोस्ट मुझे आज पैकिंग करना है। और एक रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को फुल देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना हेयर ठीक कर लिया है और अभी चलती हूँ, पहले पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद कोई काम करूँगी। तो कुछ अमेज़ॉन का था तो मैं उसका मतलब जो कपड़े देख रहे थे ना फैला हुआ, तो उनका ऐड की थी, तो वो कपड़े सब मैं हटाई हूँ। और यहाँ पे मैंने बैग निकाल लिया है। ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, एक ही दिन के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही हूँ अपने हस्बैंड का और अपना कपड़ा और बाबू के कपड़े एक एक दिन के लिए, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं है। अगर उनकी छुट्टी होती तो एक दो दिन रह के आती, बट उनकी छुट्टी नहीं है ज़्यादा दिन की, तो इस वजह से बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे, रात के टाइम पे निकलेंगे। और यहाँ पे जितने भी कपड़े यहाँ से जैसे जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ से ना 6-7 घंटे लगते हैं जाने में मेरे ससुराल। जैसे कि मेरे हस्बैंड, ये काफ़ी कमेंट आता है कि आप कहाँ पे रहती हो, तो मैं ऐसे बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन अभी बताती हूँ कि मैं बिहार में अररिया में रहती हूँ और मेरा ससुराल जो है वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, हाजीपुर में है, मतलब हाजीपुर के पास में मेरा ससुराल है। अररिया से हाजीपुर का जो डिस्टेंस है वो आपका 6 से 7 घंटे का डिस्टेंस है, मतलब 6 घंटे समझिए, 6 घंटे का डिस्टेंस है। तो मुझे आने में थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाता है। आप अपने गाड़ी से आओ तब या बस से आओ तो मैं आज बस से ही जाने वाली हूँ, अपने गाड़ी से नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ पे मेरा ना, मैं ये सूट देख रही थी कि मैंने पहना या नहीं पहना, मुझे याद भी नहीं रहता। बहुत सारे कपड़े स्पॉन्सरशिप के आते हैं ना, तो मैं रख देती हूँ ऐड करके, मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं पहनी हूँ कि नहीं पहनी हूँ। तो बस वही देख रही थी कि मतलब ले लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर एक मैंने मोजी रख लिया है। अच्छा क्या है, मैंने आपको बताया ही नहीं कि क्या मतलब किस ओकेशन पर मैं जा रही हूँ ससुराल। तो मेरी वहाँ से मुझे अपनी ननद के यहाँ जाना है। ननद के यहाँ पे मेरी, जैसे मेरी बड़ी वाली ननद है ना, उनके यहाँ पर है रुद्राभिषेक और उनके घर का न्यू है, तो बस उसी में जाना है अब हम लोगों को। तो उसी की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे बैग पैक कर, ये जो मैंने बैग अभी दिखाया ना, इसको मैं अपने हैंडी रखती हूँ बैग। जैसे कि बच्चे के एक सेट कपड़े तो रखने चाहिए मैं ऊपर, क्योंकि बच्चे अगर गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो बाबू को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम बाय लक नहीं है भगवान की कृपा से, लेकिन बाई चांस बच्चे कभी कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो इस वजह से मैं कुछ सामान जो होता है हैंडी, अपने मेकअप आइटम्स, ये सब मैं उस बैग में रखती हूँ। पर्स एक मेरा अलग रहता है, क्योंकि पर्स में मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ से राहुल जी के ने कुर्ता था तो उनका इसमें रखा हुआ था, तो वही मैं निकाल रही थी। और उसके बाद यहाँ पे 2 शर्ट था जो मैं उनका ना धोने के लिए रखी हुई थी, तो मैंने कहा लगे हाथ इसको भी धो के रख देती हूँ। मैं सोची पहले मशीन लगा देती हूँ, फिर मैंने कहा क्या 2 शर्ट के लिए मैं मशीन लगाने जाऊँ, 1 घंटे लग जाते हैं मशीन लगाते, तो मशीन में कपड़े मतलब 1 घंटे तो लग ही जाते। 2 शर्ट धो लो तो टाइम थोड़ा लग ही जाता है शर्ट वट में। तो मैंने शर्ट को फुलने के लिए डाल दिया था पहले ही, सर्फ में डाल के घुलने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर ना कपड़े धो लूँगी और धो के संग संग पसार दूँगी, क्योंकि फिर आने के बाद भी मुझे ही करना है। और हस्बैंड ज़्यादा करके हाफ शर्ट ही पहनते हैं गर्मी में, तो फुल शर्ट पहनते नहीं हैं, तो इस वजह से ना मैं ना वही की। उसके बाद यहाँ पे जितने भी कपड़े सूख गए थे, जैसे मॉर्निंग में एक बार ना मैं कपड़े लगा दी थी, तो जो इतने कपड़े सूख गए थे ना, वो सारे कपड़े को मैं यहाँ पे ना मतलब कि फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि घर फैला रहेगा ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और आने के बाद बहुत सारा काम हो जाता है। इस वजह से है कि भाई जो काम है वो कंप्लीट करके ही मैं जाऊँ तसल्ली से, टेंशन ना हो जाने के बाद। ये सब करने के बाद मुझे याद आया कि अरे मैंने अपना बैंगल्स तो रखा ही नहीं, जो बैंगल्स मुझे यहाँ पहनना है। और मैं ये मेरा पाउच है, जैसे कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो इस पाउच में ही मैं मेकअप का आइटम्स लेके जाती हूँ, जो भी मेकअप का मेरा सामान है, थोड़ा बहुत जो भी है, तो वो सब सामान लेके जाती हूँ। लेकिन पता है इसमें क्या होता है ना, पूरा मेसी हो जाता है, इधर से उधर पूरा आपको ढूंढना पड़ेगा। एक मुझे ऐसा लेना है कि जिसमें अलग अलग सामान रहे, तो मैं लूँगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं सोच रही हूँ लेने का, लेकिन होता नहीं, कोई चीज़ आप सोचते हैं बट ले नहीं पाते, लगता है कि अच्छा ठीक है अगली बार ले लेंगे, अगली बार ले लेंगे, अगली बार करते करते ये आ जाए। तो यहाँ पर मैं बैंगल्स देख रही हूँ, तो मैंने कहा कि इसको निकाल लेती हूँ, बाद में रख लूँगी। तो मैं ऊपर की तरफ रख ली हूँ, बाद में मैं उसे रख लूँगी। उसके बाद किचन में आ चुकी हूँ, किचन में खाना बनाने के लिए। तो किचन के पहले काउंटर टॉप को मैं क्लीन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले खाना बना लूँ, उसके बाद अच्छे से पूरे काउंटर टॉप को मैं क्लीन कर लूँगी। तो सिंपल सा सुबह में जैसे मैंने बनाया था, पराठा बनाई थी
और सब्ज़ी बनाई थी सुबह में, पराठा सब्ज़ी दही हस्बैंड को लंच में दिया था मैंने। तो मैंने सोचा कि दाल चावल बना लेती हूँ। दाल चावल एक्चुअली होता है ना थोड़ा इजी भी लगता है दाल चावल बनाना। और उसके बाद आलू करेले को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे करेला कट कर रही हूँ, थोड़ा सा ही करेला, पता करेला था तो, लेकिन करेला ना ख़राब हो गया, थोड़ा सा करेला बचा हुआ था। और इतने सारे बर्तन आप देख सकते हैं, ये मॉर्निंग मतलब कि लंच के टाइम के जो बर्तन है ना, लंच के टाइम के बर्तन है। तो यहाँ पे संग संग पहले मैं चावल चढ़ा दूँगी और वहाँ पे करेला और जो आलू है उसको फ्राई कर लूँगी, उसके बाद दाल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे किचन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे टेंशन मुझे बर्तन देख के था कि बर्तन धुल लूँ तो टेंशन ख़त्म हो जाता है। एक बर्तन और एक कपड़े फोल्ड करना, बर्तन को ठीक से रखना, ये सब काम मैनेज हो जाए ना तो टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं दाल भी बैठा दूँगी। तो जैसे भुजिया उतारेंगे ना वैसे दाल को ना चढ़ा दूँगी। उसके बाद गैस वैस क्लीन कर लूँगी, बर्तन वर्तन सब धो लूँगी, टेंशन हो जाऊंगी फ्री। तो यहाँ पे मेरा सारा काम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मतलब मैं चाहती हूँ टाइम से पहले अपना काम जो है ना मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि अभी मुझे करना है और बाद में भी मुझे ही करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। मैंने दाल में तड़का वड़का दे दिया है। आलू करेले को मैंने फ्राई कर लिया था इस तरीके से, देख सकते करा करके फ्राई किया, बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ पर मैंने राइस भी बना लिया है। उसके बाद मैं बाबू कहने लगा कि मम्मी पापड़ भी खाएँगे, तो मैं यहाँ पर पापड़ छानने के लिए आ चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी तक मेरे हस्बैंड ऑफिस से नहीं आए थे, क्योंकि उनके ऑफिस में कुछ काम चल रहा था, तो ऑफिस से नहीं आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं उनको फ़ोन की तो वो बोले क्या कि अभी मेरा आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और तुम ना खाना खा लेना, मेरे लिए खाना प्लेट में निकाल देना। मैंने सोचा कि मैंने बोली कि जल्दी आ जाइए, तब तो खाना ना खा के सारा बर्तन वर्तन भी तो क्लीन करना पड़ेगा। तो वो बोले कि अच्छा तुम खाना खा लेना, उसके बाद मेरे लिए प्लेट में खाना रख के खाना ढक देना और अपना काम ना कर लेना, हम आएँगे और निकलेंगे। और मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब कि उसके बाद क्या हुआ मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। थोड़ा तो सस्पेंस रखना बनता है ना। तो मैं अभी वॉइस ओवर ससुराल से कर रही हूँ, तो हो सकता है बाहर का कुछ आवाज़ आ रहा हो, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो हो सकता है आपको बहुत आवाज़ आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे पापड़ सेक ली हूँ, पापड़ छान ली हूँ। तो यहाँ पे मैं अब बाबू को दे आती हूँ पापड़, उसके बाद मैं अपना खाना निकाल लूँगी, क्योंकि संग संग खाना खा लूँगी सही रहेगा। क्योंकि मैं ना तुरंत खा के तुरंत कहीं निकलती हूँ ना, तो मन नहीं करता फिर जल्दी जल्दी में खाने का। तो अभी मैं खा लूँगी। तो अभी का जो टाइम है ना 7:30 का हो रहा है, और हमारे बस जो है ना रात के 10 बजे का हमारा बस है। तो यहाँ पे बस मैंने खाना निकाल, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और बाबू भी हो चुका है रेडी, है ना बेटा? हाँ। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बाबू के पापा के, मतलब राहुल जी का वेट कर रहे हैं। बस वो आएंगे और वो खाना खाएंगे और बस हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ हमारे पैकिंग्स, मतलब इसको मैंने चैन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी राहुल जी निकल के ऑफिस से वो आ ही रहे हैं। तो मैंने ना टेलर के पास ब्लाउज स्टिच करने के लिए दी थी, क्योंकि एक साड़ी था जिसको मैं ब्लाउज स्टिच करवाया नहीं, तो मैंने कहा चलो ब्लाउज स्टिच करवा लेती हूँ। तो इसी वजह से मैं राहुल जी का वेट कर रही हूँ कि वो आएँगे तो फिर हम लोग निकलेंगे। और इसको बैक को मैं पैक करूँगी, मतलब एक साड़ी सिर्फ रखना है इसमें, अदरवाइज़ कुछ नहीं। ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए ही जा रही हूँ। मतलब कल जाएँगे, फिर कल ही रिटर्न हो जाएँगे। सो चलिए निकलते हैं।
तो यहाँ पे ये हुआ कि हस्बैंड जैसे ऑफिस से निकले उनको कॉल आया कि आओ नहीं जा सकते क्योंकि उनका कुछ ज़रूरी काम है। तो मन बहुत दुखी हो गया और फिर मुझे कपड़ा जो है उनका निकालना पड़ा, अनपैक करना पड़ा। सो सिर्फ मैं और बाबू आए। अगर हमें पता होता कि हस्बैंड नहीं आएंगे तो मैं सुबह में ही निकल जाती, मैं रात का टेंशन नहीं लेती, क्योंकि देखिए कितना भी है तो रात को ट्रैवल करना ठीक नहीं होता है अकेले। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं 6 घंटे की दूरी तय करके मैं मुजफ्फ़रपुर पहुँच चुकी हूँ। इससे पहले का व्यू जो दिखा है मुजफ्फ़रपुर का था। उसके बाद एक जगह फकुली है जहाँ पे मैं रुकती हूँ, बस से उतरती हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पापा मतलब जो मेरे ससुर हैं वो लाने आए थे, तो पापा लेने आ गए थे हम लोगों को। तो बस यहाँ से मैं ससुराल पहुँचती हूँ और आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। हस्बैंड साथ में नहीं आए, मतलब सुबह से लग रहा था कि साथ में जाएंगे और मतलब एकाएक वो जब 9 बजे करीब में मुझे कॉल आया कि मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरा कपड़ा निकाल देना, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैं भी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, वो नहीं आया तो मैं भी नहीं आती, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी के यहाँ नहीं जाइएगा तो आपके यहाँ भी कोई नहीं आएगा, है ना। तो इसी वजह से मैंने कहा कि नहीं, मेरा तो जाना ज़रूरी है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।